सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम विशेष चर्चा पर चर्चा करेंगे, खास तौर से आप लोगों से बीएड एंड बीएसटीसी के जो सुप्रीम कोर्ट के मामले में एक लंबी सुनवाई के बाद मामला स्थगित हो गया है। क्या बीएड को प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक होते हैं उसके लिए एलिजिबल मान लिया गया है? तो उसके लिए आपको मैं बताऊंगा विधिवत कि हाँ मान लिया गया है, नहीं मान लिया गया, आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आखिर क्या निकल सकता है। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सरकार की मंशा क्या है कि कब देगी और कितने पद खाली हैं। और आपको पता है कि इसमें सरकार के सामने न्यायालय में एक मुकदमा भी डाल दिया गया है तानिया पांडे के द्वारा, और जो वकील हैं और इसके प्रमुख पिटिशनर हैं, आपको बता दें कि इंदुभाल तिवारी जी हैं। जो साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2016 प्रतीक्षा सूची के छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है। और छात्र अगर यूँ ही सुसुप्त अवस्था में रहे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा धोखा हो जाएगा छात्रों के साथ। और ये खबर 100% सॉलिड है, 100% परिमार्जित है, इसमें कोई बनावटी नहीं है। साथ ही साथ हम बात करेंगे जूनियर टेट 2021, एलटी ग्रेड, यूपी SSC की जो तमाम भर्तियां हैं उसको लेकर के, पुलिस और पीईटी परीक्षा को लेकर के तमाम लगातार साथी पेट की परीक्षा से क्या फ़ायदा क्या नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए, तमाम उहापोह की स्थिति बन रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जूनियर 50% केस की सुनवाई को लेकर के लगातार हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और हल्का फुल्का प्रयास नहीं, एक जो सार्थक प्रयास होना चाहिए मित्रों, सार्थक प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जूनियर 50% विवाद को समाप्त किया जा सके और जिन साथियों का रिजल्ट नहीं आया उनका रिजल्ट आ जाए। साथ ही साथ जूनियर इनवैलिड सीरीज, डबल गोला, इन केस की सुनवाई आपको पता है कि 2 तारीख को लगी हुई है, तो 2 तारीख को कुछ बेहतर हो सकता है। उम्मीद है, आशा है कि 2 तारीख को माननीय न्यायालय में एक बड़ी जीत छात्रों के लिए हो सकती है। एलटी गेट की बात करें तो एलटी गेट भर्ती अब एक लंबे समय के लिए सुसुप्त अवस्था में चली गई है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं होगा तब तक एलटी ग्रेड हो, चाहे जीआईसी प्रवक्ता हो, टीजीटी पीजीटी अर्थात शिक्षकों से संबंधित कोई भर्ती नहीं आएगी। इसे हमें आपको स्वीकार करना होगा। आइए बात करते हैं अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसको आप यूपी SSC कहते हैं बड़े फक्र के साथ। यूपी SSC से आपको बता दें कि तमाम भर्तियां लंबित हैं। आज तक जो है यूपी SSC के द्वारा गंभीरता से कोई प्रकरण नहीं लिया गया। लेखपाल का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तमाम आप देख ही रहे हैं, मामला न्यायालय में पेचीदा चल रहा है। इन सभी चीज़ों को लेकर के आप लोगों को अपडेट जरूरी है। पुलिस भर्ती के लिए लगातार सरकार करे कि अब पुलिस की भर्ती आ रही तब आ रही, तब देखिए आ जाए तब मानिए, वरना सरकार तो हर रोज़ भर्तियों का सिलसिला जारी करती है। आखिर पेट का मतलब क्या है? तमाम साथी कहते हैं कि युवा मंच टीम यूट्यूबर्स जैसा काम करे, तो आपको बता दें कि सूचना ज़रूरी है आपको। अगर आपको सूचना ही नहीं रहेगी तो आप आएंगे कैसे? तो पेट जो है, पेट का कोई औचित्य नहीं है, चाहे वो जो 2021 का पेट हो चाहे 2019 का पेट हो। चूँकि पेट से किसी को बहुत लाभ मिलने वाला नहीं, सिर्फ सरकारी खजाना भरता है। जिस तरीके से टेट है उसी तरीके से पेट भी है, सरकारी खजाना भरने को लेकर के। आइए बात करते हैं, सबसे बड़ी बात जो है कि बीएड बनाम बीटीसी के मामले में मैंने आज नहीं पहले शुरू में कह दिया। हालांकि तमाम साथी, तमाम छात्र लगातार कह रहे थे कि इसको मजबूती से लड़ा जाए, जबकि 28 जून 2018 को राजपत्र में सीधे एनसीटी ने जो लिखित दे दिया है उसको काट पाना मुश्किल है। इसलिए बीएड एंड बीटीसी एक साथ रहेंगे। और तमाम कोर्ट ने मामले में दिया भी, अभी बिहार में नोटिफिकेशन आया है, आपको बता दें बिहार ने भी बीएड बीटीसी को एक साथ प्राइमरी में एलिजिबल माना है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है। तो जगह जगह आप जहां भी देखेंगे तो बीएड बनाम बीटीसी मुद्दा नहीं होना चाहिए, बल्कि मुद्दा होना चाहिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के। और युवा मंच टीम इस पर काम कर रही है। इंदुभाल तिवारी जी भी कोर्ट में लड़ रहे हैं और हमारी
लगातार ट्यूनिंग है, लगातार इस पर प्रक्रिया चल रही है। और अब हम बात करेंगे जो प्रमुख बात है टीजीटी पीजीटी 2016 प्रतीक्षा सूची। लोगों को गुमराह किया जा रहा है या फिर लोगों को सही बताया नहीं जा रहा है। इसकी तहकीकात करने में मैं सफल रहा। जब बात हमारी तमाम आला अधिकारियों से हुई तो सीधे तौर पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि जितने लोगों का पैनल जारी है वो चाहे 10% हो, 5% हो, 8% हो, 3% हो, जो पैनल है उसी पैनल से ही प्रतीक्षा सूची भरा जाएगा। मैंने कहा कि अगर सीटें खाली गई तो, सभी सीटें नहीं भरी गई तो, कि नहीं भरी जाएंगी तो नहीं भरी जाएंगी। तो एक बहुत बुरी खबर है, छात्रों के साथ धोखा है कि अगर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली में 25% अनधिक सीटों को भरने की बात कही गई है तो किसी भी दशा में सीटें खाली नहीं जानी चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हाल ही में लोक सेवा आयोग ने LTGIC के लिए एक नोटिस जारी की कि जो लोग ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, जो नहीं ज्वाइनिंग करना चाहते हैं या ज्वाइनिंग किए हैं नहीं किए हैं, वो अपना जो है हमको बता दें कि हम इसको नहीं, इस नौकरी को नहीं करना चाहते हैं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने उतने ही पैनल भेजे हैं, यह हकीकत है। किसी को पता लगाना, आप पता लगा सकते हैं। यह हकीकत है कि वो 25% नहीं भेजे हैं। जो पैनल में निकले हुए थे, जो पैनल में शो कर रहे थे नाम, आपने देखा होगा कई विषयों के कि उसी के नीचे फाइनल रिजल्ट के बाद, चयन सूची के बाद नीचे आप देखेंगे तो वेटिंग लिस्ट के लोग थे। उतने ही लोगों का नाम शिक्षा निदेशालय में भेजा गया है, उतने ही पैनल को जो है शिक्षा निदेशालय भेजा गया है, उतने ही पैनल को शिक्षा निदेशालय को सुपुर्द किया गया है, उतने ही पैनल से लोगों को चयन करेगा शिक्षा निदेशालय। तो अब सवाल इस बात का है कि आखिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली 1981 में अगर 25% अनधिक है तो सीटों के सापेक्ष ही भर्ती होनी चाहिए। सीटों के सापेक्ष ही, जो सीटें खाली उसी के सापेक्ष ही पदों को भरा जाना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा सवाल है, आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए आप अपनी राय दीजिए और इसके लिए एक ज़ोरदार संघर्ष करने की ज़रूरत है, लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। फैसला आपके हाथ में है। जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है आपको बता दें कि शिक्षा निदेशालय अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा। और अगर कार्रवाई शुरू हो गई तो फिर इसमें जो है मामला फंस सकता है, लंबा समय लेट लतीफ़ी लग सकती है। तो आप सब जानते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एकजुट हो जाइए, उस वीडियो को मित्रों अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो तमाम साथी ऐसे हैं जो गुमनाम हैं, जो तमाम ऐसे साथी हैं जो शांत होकर के सो रहे हैं, जिनको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, तो उन सभी साथियों के लिए विशेष तौर से मैं बताना चाहूँगा कि अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, अपने हक के लिए आगे आना सीखिए, अपने हक के लिए जो है सरकारों से नहीं, जो भी सामने आए उससे आप सवाल करना सीखिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप खुद समझदार हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तदर्थवाद पर जब मैं बोलता हूँ तो तमाम लोगों को खुजली होती है, तमाम जो सहयोग नहीं किए रहते उन लोग बेचैनी हो जाती है कि इतना लूट लिए उतना अपने विचारधारा को बदलिए, अपनी मानसिकता को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाइए। इस तरीके से सोचिए कि कम से कम कोई लड़ रहा है, आप तो ये भी नहीं कर पा रहे हो। आप तो सीधे सीधे, मैं नहीं कहना चाहिए ऐसे शब्द, आप तो सीधे सीधे हाथ में चूड़ी पहन करके बैठ जाना चाहिए। कम से कम कोई लड़ रहा है। तमाम ऐसे छात्र संगठन हैं जिसकी मैं भूर भूर प्रशंसा करता हूं कि कम से कम छात्रों के मुद्दे को लेकर के लड़ते हैं, जेल जाते हैं, लाठी खाते मुकदमा झेलते हैं। आप तो सिर्फ 10 बाई 10 के कमरे में बैठकर सिर्फ और सिर्फ कमेंट करके रह जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, और जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आपको लगता है कि सही चीज़ है, युवा मंच टीम सही काम कर रही है या सही तरीके से लड़ रही है। बाकी आप समझदार हैं, पढ़े लिखे, शिक्षित हैं, आपको कौन समझा सकता है? आप तो दुनिया को ज्ञान देते हैं। धन्यवाद।